Hello students, good morning to all. In previous video, part number 6, we solved the question number 1 of exercise 3.2. Question number 2 and 3, I give homework to you. And question number 4 is also a very simple. In question number 4, only we check the which pair of lines are consistent and not. If consistent, so obtain graphically. अगर कोई भी इक्वेशन है जो कंसिस्टेंट आ रही है, इसको चेक कैसे करना है बता रही हूँ मैं आपको फोर्थ क्वेश्चन में. कंपेयर बाय कंपेयरिंग द रेशो मेथड सिखाया था ना. बाय द यूज ऑफ कंपेयरिंग द रेशो मेथड find that the pair of equations have consistent or not. If consistent, so solve simply by graphical. Clear? I think you all clear about question number 4th. And now in this video we solve question number 5th, and the statement of this is given on your screen. Question number 5th, half the perimeter of rectangular garden. ध्यान से लिसन करो इसको. क्या बोला जा रहा है इसमें? हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर. फाइंड द डिमेंशंस ऑफ द गार्डन. देखो हमें बोला है हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन. जो रेक्टेंगुलर गार्डन का रेक्टेंगुलर कोई गार्डन है उसका जो पेरीमीटर है उसका जो अगर हम हाफ कर दें, जिसकी हमें लेंथ दी हुई है, जो लेंथ है वो क्या है 4 मीटर मोर है किससे? विड्थ से. अगर हम उस पैरामीटर का हाफ कर दे तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? इज़ 36. तो उसकी वैल्यू है जो 36 हो जाती है. इसकी स्टेटमेंट थोड़ी ध्यान से समझने वाली है. हमें बोला गया है फाइंड. देखो फाइंड करने के लिए क्या बोला गया है? डायमेंशंस ऑफ द गार्डन. गार्डन कौन सी शेप का है? रेक्टेंगुलर. सो रेक्टेंगल के डिमेंशंस हमने फाइंड करने हैं. डिमेंशन मीन क्या हो गए? उसकी लेंथ एंड विड्थ ही होगी ना. डिमेंशन का मतलब क्या हो गया? जो रेक्टेंगुलर गार्डन है उसके हमने क्या करने हैं? जो रेक्टेंगुलर गार्डन है उसके हमने 1 सेकेंड. हाँ, इसमें हमने क्या फाइंड करने हैं? डायमेंशंस ऑफ द गार्डन. डायमेंशन का मतलब क्या है? जो रेक्टेंगुलर गार्डन है उसकी हमने लेंथ और विड्थ फाइंड करनी है. ये चीज़ ध्यान में रखो. सो मैंने आपको बताया है कि जिस भी चीज़ को हमने फाइंड करना हो और जिसकी भी चीज़ की बात की जा रही हो, रेक्टेंगल की बात हो रही है, उसकी लेंथ और विड्थ का कंपैरिजन किया गया है ना. डिमेंशन भी क्या होता है? लेंथ और विड्थ ही होते हैं. सो इट मीन्स हमने फाइंड क्या करना है इसमें? लेंथ और विड्थ. तो जो चीज़ हमने फाइंड करनी होती है उसको ही हम क्या है? लेट करते हैं ना. पता है ना ये चीज़. सो हम क्या करेंगे? लेट द लेंथ ऑफ गार्डन एज वेल एज लेंथ द विड्थ ऑफ गार्डन. सो वही एक्स वाई लेट कर लेंगे. सो 5th क्वेश्चन है लेट द लेंथ ऑफ गार्डन. रेक्टेंगुलर गार्डन लिख दो चाहे, इज इक्वल टू एक्स हो गया. सिमिलरली लेट द यहाँ पे विड्थ लिख दो. विड्थ ऑफ गार्डन इज इक्वल टू वाई. क्लियर हो गया ना. सबसे पहले लेंथ एंड विड्थ को हमने एक्स वाई लेट कर लिया. अब ध्यान से सुनो नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं वो. उन्होंने बोला है हाँ, ये चलो हाफ द पेरीमीटर इसको बाद में उठाते हैं. इन्होंने बोला है यहाँ पे हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ. जो लेंथ है वो क्या है? 4 मीटर. मोर का मतलब भी ज़्यादा ही होता है. जहाँ पे मोर वर्ड ज़्यादा आ जाए वहाँ पे भी मैंने आपको क्या बताया था, क्या करते हैं हम? प्लस करते हैं ना. जब टाइम्स हो तो मल्टीप्लाई करते हैं. सो जो लेंथ है, लेंथ कितनी? लेंथ को हमने क्या लेट किया है? लेंथ को एक्स लेट किया है ना. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ को एक्स लेट किया है. लेंथ इज है तो इज की जगह पे मैंने क्या बताया? क्या डालना है हमेशा? इक्वल. सो देखो हुज लेंथ इज, लेंथ एक्स थी, इज की जगह पे इक्वल डाल दिया. 4 मीटर मोर है किससे? देन इट्स विड्थ. विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है. तो विड्थ कितनी है? वाई. तो क्या हो जाएगा ये? विड्थ वाई प्लस 4. विड्थ से क्या हो गया? ये 4 मीटर क्या हो गया? ज़्यादा. मोर के लिए हमने क्या साइन डाला है यहाँ पे? प्लस का.
क्लियर हो गया होगा आपको। सो इक्वेशन क्या बन गई, x इज इक्वल टू वाई प्लस 4, लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ। क्लियर हो गया, दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। सो इसमें फर्स्ट इक्वेशन तो हमारी बन गई। अब सेकंड इक्वेशन कैसे बनेगी, अब आगे जो लाइन बोली हुई थी उसको उठाओ। हमें बोला गया है हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। जो रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर है, पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, 2 इंटू एल प्लस बी होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। जो पेरीमीटर है रेक्टेंगुलर गार्डन का, हमने उसका क्या करना है, आगे क्या लिखा है, हाफ। सो जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन है उसको क्या कर दो, हाफ कर दो। अब देखो कैसे होगा ये, हाफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन ही लिख लो सबसे पहले। तो पेरीमीटर क्या होगा यहाँ पे रेक्टेंगुलर गार्डन का, इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी होता है। पर यहाँ पे हमने लेंथ को क्या पुट किया है, लेंथ को क्या लेट किया हुआ है, लेट एक्स लेट किया हुआ है लेंथ को। सो एल की जगह पे क्या आ जाएगा, एक्स, प्लस विड्थ को क्या लेट किया है, वाई। सो बी की जगह पे, विड्थ की जगह पे क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। सो दिस इज़ अवर पेरीमीटर आ गया। अब उन्होंने बोला है कि इसके पेरीमीटर हाफ कर देंगे जब हम पेरीमीटर को, तो कितनी वैल्यू रह जाएगी जी, इज़ 36 कि जो हाफ, अगर हम पेरीमीटर को हाफ कर दे तो वो कितनी वैल्यू, कितना आ जाता है उसका आंसर हाफ करने पे, इक्वल टू 30। इसका मतलब इक्वल होता है ना, बताया है, इक्वल टू किसके आ जाएगा, वो 36 के आ जाएगा। सो कैसे बनेगी, यहाँ पे जो हमारा पेरीमीटर आया है इसका अगर हम हाफ कर दे, पूरे जो भी पेरीमीटर था, ये हमारा पेरीमीटर था, इसका हमने क्या कर दिया, हाफ कर दिया, वो इक्वल टू किसके आ जाएगा, 36 के। क्लियर हो गया, हाफ हो गया पेरीमीटर का, इस 36 उसकी वैल्यू आती है। तो इसको अगर हम सोल्व करें, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो सिंपली हमारे पास क्या रिमेनिंग बचा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। सो डैट इज़ अवर सेकेंड इक्वेशन। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज़ 36। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई। तो फिर क्या करना है, दोनों इक्वेशंस बन गई, दोनों को सॉल्व करो बाय ग्राफिकल मेथड एंड फाइंड करो जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ से x और y की वैल्यू उठा लो, डैट इज़ योर डिमेंशंस ऑफ द गार्डन आ जाएंगे, जैसे हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में किया था। आई थिंक कर लोगे खुद से आप। नेक्स्ट है सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन की आपको ज़रूरत नहीं है इसको, नो नीड टू सॉल्व इट। आगे हम सेवन्थ क्वेश्चन पे जाते हैं। सेवन्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ो ध्यान से। सिक्स्थ क्वेश्चन में तो आपने एग्जांपल देनी है, अगर देनी है तो खुद से भी एक बार ट्राई करके देख लेना। सिंपली है, इन्होंने बोला है गिवन द लीनियर इक्वेशन, वन लीनियर इक्वेशन हमें दी हुई है। हमने क्या है, हमें हमेशा पेयर में दी होती है ना, 2 लीनियर इक्वेशंस दी होती हैं, फर्स्ट दे रखी है, हमने सेकंड इक्वेशन है वो खुद से एक ऐसी इक्वेशन लिखनी है सो डैट उन दोनों को सोल्व करने से इसको और जो हम दूसरी, इसको और जो दूसरी हम खुद से लेंगे, मतलब ये एग्जाम्पल का समय कभी नहीं आता है ऐसा। दूसरी जो हम इक्वेशन लेंगे, जब हम दोनों को सोल्व करेंगे तो इंटरसेक्टिंग लाइंस बने, दोनों को कोई और इक्वेशन ऐसी लो जिन दोनों को सोल्व करने से पैरेलल लाइंस बने या फिर कोइंसिडेंस लाइन बने। ये एग्जाम्पल वाला समय, ये ज़रूरत नहीं है वैसे करने की। क्लियर। सो अब हम चलते हैं सेवन्थ क्वेश्चन पे। अब ध्यान से सुनो, इसमें क्या है सेवन्थ क्वेश्चन में, ड्रा द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस दिस एंड दिस, है ना। 2 इक्वेशंस दी हुई हैं, सिंपली हमें दोनों का क्या करना है, हमने ग्राफ बनाना है। पहले तो सिंपली ड्रॉ करना है, फिर उसके बाद चलो पहले ड्रॉ ही करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या बोला इन्होंने। अब हम पहले इक्वेशंस लिखते हैं दोनों अपनी। क्लियर। सो दोनों इक्वेशंस लिखते हैं हम। सो सेवन्थ क्वेश्चन, फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। चाहे 1 को इधर ले जाओ चाहे एज इट इज़ रख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2 इक्वेशंस है, दोनों को हमने सॉल्व करना है, बाय ग्राफिकल मेथड ही करेंगे। ठीक है। सो पहले क्या करते हैं हम, ड्रॉ द ग्राफ्स बोला है तो ग्राफिकल मेथड से होगा। सो ग्राफिकल मेथड में क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट इक्वेशन उठाते हैं, उसमें क्या करते हैं, पहले हम x को 0 पुट करते हैं, क्या नहीं, किसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, y फाइंड आउट करते हैं। सो x को 0 पुट करेंगे, 0 माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 1 सेकेंड।
अब आ जाओ हमारे क्वेश्चन पे। सो इसको हमने जब फर्स्ट क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन उठाते हैं, उसमें पहले एक्स को 0 पुट करते हैं, वाई फाइंड करते हैं। एक्स 0 कर दिया फर्स्ट इक्वेशन में, वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वाई को अगर हम उधर ले जाए, इधर माइनस में है तो उधर जाके क्या हो जाएगी, ये प्लस में। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपली 1 इज इक्वल टू वाई आ जाएगा ना, वाई माइनस का है, उधर चला जाएगा इक्वल से, तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा। वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 1। सो हमारा पॉइंट क्या बन गया, एक्स को हमने आगे क्या लिखते हैं हमेशा, एक्स की वैल्यू 0 पुट की तो वाई कितना आ गया, 1 आ गया। क्लियर, दिस इज़ अवर फर्स्ट पॉइंट। अब इसमें ही फर्स्ट इक्वेशन में ही सेकेंड क्या करते हैं हम, वाई को 0 पुट करते हैं। अब क्या कर देंगे, पुट वाई इज इक्वल टू 0। जब वाई को 0 पुट करेंगे तो देखो यहाँ पे एक्स माइनस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 ही आ जाएगा। सो एक्स माइनस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने क्या किया, वाई की जगह पे क्या कर दिया, 0 पुट कर दिया। सो कितना आएगा एक्स की वैल्यू, सिंपली रह गया एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो एक्स इज इक्वल टू 1, उधर जाके किसका हो जाएगा, इधर प्लस का है माइनस का। सो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, -1। अब हमारा पॉइंट क्या आ गया, आगे हम क्या रखते हैं पॉइंट में, एक्स। सो एक्स विल बी -1 एंड वाई कितना था हमारा, वाई हमने कितना पुट किया था, 0। सो अवर पॉइंट विल बी -1 0। ये हमारे 2 पॉइंट्स आ गए फर्स्ट इक्वेशन के। देन हम क्या करते हैं, सेकेंड इक्वेशन उठाते हैं। सेकेंड इक्वेशन हमारी क्या है, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। राइट डाउन करते हैं। सेकेंड इक्वेशन उठा ली हमने, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। क्लियर। सो पहले मैंने आपको एक चीज़ और भी बताई थी कि अगर कुछ कॉमन आ रहा हो तो कॉमन करके हम इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। अगर इसमें से कॉमन कट करवाना है तो देखो 3 नहीं, कॉमन नहीं आएगा, यहाँ पे 2 है, 3 के टेबल पे नहीं जाएगा, रहने दीजिए। अब सिंपली करते हैं, सिंपली हमने सेकेंड इक्वेशन उठाया, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल पुट एक्स को 0 पुट करेंगे। सो एक्स को यहाँ पे 0 पुट किया, 3 इंटू 0 क्या बन जाएगा, 0। सो 0 प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, यही बनेगा। एक्स को 0 पुट कर दिया तो 3 इंटू 0 0, ये हमारी एज इट इज़ आ गई 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। सो y फाइंड करो यहाँ से, 2y इज इक्वल टू -12 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। सो y 2 मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड का। कट करवाया तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई ना। तो हमारा पॉइंट क्या बन गया, आगे क्या लिखते हैं, x कितना पुट किया, 0। सो x जब हमने 0 पुट किया, y हमारा क्या आया, 6। तो ये क्या बन गया, हमारा फर्स्ट पॉइंट बन गया सेकेंड इक्वेशन का। सो हम सेकेंड इक्वेशन में x को 0 पुट कर दिया। देन अब किसको 0 पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 0। अब इसमें y को 0 पुट कर देंगे। सो क्या फाइंड करेंगे, x, तो 3x तो एज इट इज़ रह जाएगा, 3x प्लस y को 0 पुट करना है तो यहाँ पे हम y को 0 पुट करेंगे, 2 इंटू 0 0 आ जाएगा। सो 0 माइनस 12 इज इक्वल टू 0, 0 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। क्लियर। x की वैल्यू फाइंड करनी है। सो हमारे पास क्या बचा रिमेनिंग, 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। 12 इधर नेगेटिव में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। सो x3 इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड का हो जाएगा। तो कितनी वैल्यू आ गई, 3 4 जा 12, 4 आ गई ना वैल्यू। सो पॉइंट विल बी, आगे क्या लिखेंगे, x। सो x कितना है, 4 और y कितना है हमारा, y कितना पुट किया था, 0। सो y विल बी 0। अब क्या हो गया, हमारे 2 पॉइंट्स आ गए दोनों इक्वेशंस के। देन आफ्टर डैट वी ड्रॉ अवर ग्राफ। सो अब हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। पहले देख लेते हैं कितने कितने पॉइंट आ रहे हैं हमारे, कहाँ तक वैल्यूज़ लेनी है। 6 भी आ रहा है, -1 भी आया था, हाँ। तो हमें, तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सो ग्राफ ड्रॉ करेंगे, काफ़ी ले लेते हैं, नहीं तो हमारा क्या है, छोटा रह जाएगा ग्राफ। सो इधर जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, डैट विल बी अवर पॉजिटिव एक्स एक्सिस, डैट विल बी अवर नेगेटिव एक्स एक्सिस, दैट विल बी अवर पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड दिस इज़ अवर नेगेटिव वाई एक्सिस। क्लियर। सो हमें कहाँ तक पॉइंट्स चाहिए, एक्स की वैल्यू 4 भी चाहिए और यहाँ पे तो 0 है। एक्स की वैल्यू -1 से लेके 4 तक वैल्यूज़ आ रही हैं।
सो बस 4 तक ले लो, 1 2 3 4, क्लियर। इधर भी 4 तक ही ले लो। इधर तो हमारे पॉजिटिव में होंगे 1 2, इधर क्या होंगे नेगेटिव में, -1 -2 -3 -4, क्लियर। y की वैल्यू हमें ऑलमोस्ट 6 तक चाहिए थी, आई थिंक कहाँ पे गया, y की वैल्यू 6 तक चाहिए थी, तो y कहाँ तक ले लेंगे हम, अप्रोक्सीमेटली 6 तक, 1 2 3 4 5 6, ये हमारा 6 आ गया, लेट कर लो, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू नेगेटिव में तो कोई गई नहीं, तो हमें नेगेटिव वाले अभी कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है। तो फर्स्ट इक्वेशन से हम चलते हैं। हमारा फर्स्ट इक्वेशन का फर्स्ट पॉइंट क्या आया, पहले फर्स्ट इक्वेशन के हम क्या ग्राफ ड्रॉ करेंगे। इसका फर्स्ट पॉइंट क्या था, 0 1, x इज़ 0 y इज़ 1। सो ध्यान से x इज़ 0 y 1, x तो 0 x एक्सिस पे होगा, y 1 कहाँ पे होगा, यहीं पे होगा ना, तो डैट विल बी अवर फर्स्ट पॉइंट, 0 1 का पॉइंट आ गया। नेक्स्ट पॉइंट फर्स्ट इक्वेशन का क्या था, -1 0, x इज़ -1 एंड y इज़ 0। ध्यान से y 0 y एक्सिस पे होगा, x क्या होगा हमारा -1 था, तो x इज़ -1 यहाँ पे होगा, y तो 0 यहीं पे ही होगा। तो हमारा पॉइंट क्या आ गया, ये हमारा पॉइंट किसका आ गया, -1 इंटू 0 का। यहाँ पे इतना क्लियर नहीं बन पाता क्योंकि बिकॉज दिस इज़ अ स्मॉल स्क्रीन, so you have to do this on your copies, rough copies, so that you easily understand it. so 2 points हमारे ये आगे, तो फर्स्ट इनको क्या करेंगे, मीट करवाया, सो दिस विल बी अवर लाइन बन गई। इक्वेशन यहाँ पे स्पेस नहीं है, यहाँ पे ऊपर इसके इक्वेशन लिख देना कि ये कौन सी इक्वेशन की लाइन आई है, क्लियर। जब हम क्या करेंगे, अब सेकंड के बनाने हैं ना, सेकंड इक्वेशन यहाँ से थी हमारी, इसका फर्स्ट क्या आया था हमारा पॉइंट 0 6, x इज़ 0 y क्या है 6 है, सो x इज़ 0 y कितना है 6, तो पॉइंट हमारा यहाँ पे आ जाएगा 0 6 का पॉइंट, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है 4 0, x इज़ 4 y इज़ 0, सो x 4 कहाँ पे है, यहाँ पे, y 0 यहीं पे ही होगा, सो डैट विल बी अवर पॉइंट। इन दोनों को अगर हम मीट करें तो ये लाइन बनेगी ना हमारी, सो ये हमारी लाइन बन गई, ये हमारी सेकंड इक्वेशन की बनी है। यहाँ तक तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, ग्राफ तक तो। अब हम स्टार्टिंग से हमारी स्टेटमेंट में जाते हैं, उन्होंने आगे क्या बोला है, अब ध्यान से सुनो। यहाँ तक तो हमारा हो गया था ड्रा द ग्राफ्स, है ना, ड्रा द ग्राफ ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस, ये हो गया। नेक्स्ट देखो क्या बोला है हमें, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। देखो हमें बोला है कि हमने कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस, वर्टिसेस क्या होते हैं, कोई भी ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल के जैसे ये जैसे इसका नाम दे दिया हमने एक्स वाई जेड, सो दिस इज ये जो कॉर्नर्स हैं इसके, ये जो पॉइंट्स है डैट आर द वर्टिसेस, ये वर्टिसेस है। और कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, जैसे ये जो पॉइंट है इसको रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, इस जैसे ये हमारा ग्राफ है, इसमें एक ये ट्रायंगल बनी, तो ये चीज़ ध्यान में रखो। पहले कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, चलो नीचे समझाती हूँ आपको। जैसे लेट दिस इज़ अवर ग्राफ, यहाँ पे एक ट्रायंगल बनी है हमारी, ये क्लियर। सो देखो ये ट्रायंगल के ये तो क्या होंगे, तीनों वर्टिसेस हो गए, लेट दिस इज़ ए पॉइंट, दिस इज़ बी पॉइंट, दिस इज़ सी पॉइंट, ये तो हमारे वर्टिसेस हो गए। और कोऑर्डिनेट्स क्या है, ये ध्यान से सुनो। जैसे ए है, अगर मैंने ए के कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या है कि ए है जो पॉइंट, इसका एक्स एक्सिस की तरफ कितनी वैल्यू है और वाई एक्सिस की तरफ कितनी वैल्यू है, डैट इज़ द कोऑर्डिनेट्स। जैसे लेट कर लो, यहाँ पे 1 2 थी, यहाँ पे 1 2 3 4 थी, लेट कर लिया। तो इसका मतलब जो भी पॉइंट के हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने होते हैं, उस पॉइंट से एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर डाल दो। परपेंडिकुलर डाल देंगे तो जहाँ पे परपेंडिकुलर मीट कर रहा है एक्स और वाई एक्सिस को, डैट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट। सो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, आगे हमेशा क्या लिखते हैं एक्स, पीछे हमेशा वाई। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 2, सो 2 हो गया इसका एक्स कोऑर्डिनेट, और इधर वाई की वैल्यू कितनी है 4, सो पीछे क्या हो गया इसका वाई कोऑर्डिनेट। तो मैं क्या वी कैन से डैट
कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए इज़ 2 and 4, एक्स और वाई की वैल्यू कितनी है किसी भी पॉइंट की, डैट इज़ द कोऑर्डिनेट्स। क्लियर हो गया होगा आपको। सो सिमिलरली अब ऊपर क्वेश्चन में आओ, हमें बोला था कोऑर्डिनेट्स तो फाइंड करने हैं, वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल के फाइंड करने हैं, बट जो वो ट्रायंगल बन रही है फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस, ये लाइंस ही बनाएंगी, 2 लाइंस की हमने अभी ग्राफ ड्रॉ किया है, ये दोनों लाइंस ही ट्रायंगल बनाएंगी। एंड द एक्स एक्सिस, यहाँ पे देखो अगर हम अपने ग्राफ में जाए तो यहाँ पे तो ट्रायंगल देखा जाए ये भी एक ट्रायंगल है ना, ये इतनी सी यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी एक ट्रायंगल है, ये नीचे वाली भी एक ट्रायंगल है। पर उन्होंने देखो हमें बोला क्या है, ध्यान से, ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस, जो वो लाइंस भी लाइंस और एक्स एक्सिस मिलके जो ट्रायंगल बना रही है उसको शेड करना है। देखो, एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन, उस ट्रायंगुलर रीजन को जो एक्स एक्सिस और उन लाइंस के साथ बन रहा है उस ट्रायंगुलर रीजन को शेड करो और उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करो उस ट्रायंगल के वर्टिसेस के। तो अब देखो जैसे ये था, अब देखो ये जो 2 लाइंस है ना, कोई और कलर लेते हैं अभी, रुको, हाँ, तो देखो ये जो हमारी ये 2 लाइंस थी है ना, लाइंस, दिस इज अवर एक्स एक्सिस है ना। तो देखो ये भी ट्रायंगल थी ऐसे तो, बट यहाँ पे अगर मैं इस ट्रायंगल को कंसीडर करती हूँ, ऊपर वाली को, इस वाली को, तो इसमें तो एक्स एक्सिस नहीं आ रही थी ना, एक्स एक्सिस तो इसमें नहीं आ रही थी। पर इस ट्रायंगल में देखो दोनों लाइंस भी आ गई और साथ में क्या है, ये एक्स एक्सिस भी आ गई। तो दिस विल बी अवर रिक्वायर्ड ट्रायंगल। सो इसको हम क्या करेंगे, शेड करेंगे, एज वेल एज इसके हमने क्या फाइंड करने हैं, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। अब इसके अच्छा 1 मिनट रुको, तो इसके यहाँ पे नेम दे लो ए बी सी, और इसके वर्टिसेस क्या हो गए, ए इज़ द वर्टेक्स, बी इज़ द, ए बी सी हमारे क्या आ गए, ये तीनों क्या आ गए, हमारे वर्टिसेस आ गए। और वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स कैसे पता चलते हैं, अभी बताया आपको, ए के वर्टिसेस कैसे पता चलते हैं, ए के कोरस्पॉन्डिंग इधर वैल्यू, बी और इधर वैल्यू परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, जो यहाँ पे एक्स की वैल्यू आएगी और वाई की वैल्यू आएंगी, दैट इज़ द कोऑर्डिनेट ऑफ ए आ जाएंगे। यहाँ पे तो अभी हमें ज़रूरत ही नहीं है निकालने की, इसी पॉइंट, ये जो पॉइंट हमने जब ड्रा किया तो क्या था, इसके कोऑर्डिनेट -1 और 0 ही थे, एक्स की वैल्यू -1 थी और वाई तो यहाँ पे 0 ही होता है एक्स एक्सिस के ऊपर, तो इसके पॉइंट्स यही आ गए। इस वाले पॉइंट्स को भी हमने फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पे भी y 0 है और x की वैल्यू आई थिंक 4 थी, तो ये पॉइंट हमारा 4 0 बना है ना। तो इन दोनों के तो पहले ही पता थे, ये पॉइंट तो हम नहीं ड्रॉ किए थे, पर ये पॉइंट हमारा न्यू आया, इसके हमने ऐसे कोरस्पॉन्डिंग फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे अच्छी तरह से नहीं बना, आप अच्छे से कॉपी पेन बना के इसको फाइंड आउट करना, ठीक है। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। हमारी जो ये एक्सरसाइज 3.2 है वो क्या है, आज कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम 3.3 स्टार्ट करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड द 3.1 एंड 3.2।